Hello students, it's our English worksheet number 21 for class 9th, scheduled to be done on 22nd August 2020. Yes, now we have learned to change the sentences of requests written in direct speech to reported speech in the previous worksheets. Do you remember that a request is a polite way of asking someone to do something for us? बेटा हम सब पहले ये पढ़ चुके हैं। हमने डायरेक्ट स्पीच को रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना पिछले कुछ वर्कशीट्स से सीखा, और जिसमें ये सीखा कि रिक्वेस्ट यानी कि एक बहुत विनम्र तरीके से हम जब किसी चीज़ के किसी को अपने लिए कोई काम करने के लिए कहते हैं तो उसे रिक्वेस्ट कहा जाता है। इफ़ समवन टेल्स अस डायरेक्टली टू डू इट, इट इज़ एन ऑर्डर। अगर कोई बड़ा है तो डायरेक्टली भी कह सकता है, तो वो ऑर्डर दे रहे हैं। आपके मैम हैं, आपके बड़े भैया हैं, बड़ी दीदी हैं, मम्मी पापा आपको कह सकते हैं कि जाओ डोर बंद करो, गो एंड शट द डोर। तो वहाँ पर वो आपको डायरेक्ट बोल देते हैं। कोई भी ऑर्डर दे सकते हैं क्योंकि आपसे एल्डर हैं या आपसे बड़ी पोस्ट पर हैं। तो देखिए, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, सर्कल दोज विच यू थिंक आर रिलेटेड टू डायरेक्टली टेलिंग समवन टू डू समथिंग। जब हमसे कोई बड़ी पोस्ट पे है, कोई ऊंचा है और वो हमें कुछ, देखिए अब यहाँ पे वर्ड्स जो हैं उनका मीनिंग हमें समझना है। वो हमें कुछ कह रहे हैं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली जब कहेंगे तो हमें वो सर्कल करना है उन वर्ड्स को जो हमें डायरेक्टली कहने में यूज़ कर सकते हैं। वो तो वॉर्न चेतावनी दे सकता है कोई भी हमें डायरेक्टली कि ऐसा नहीं करना है आपको। फिर ऑर्डर देते हैं, जब बड़े कहते हैं तो ऑर्डर देते हैं और उनका ये हक है कि वो ऑर्डर दे सकते हैं, हमें कमांड कर सकते हैं हमें ऐसा करना चाहिए। फिर हमें फॉरबिड यानी मना करते, किसी चीज़ के लिए रोक देते हैं। तो आस्क, आपसे पूछ भी सकते हैं वो कुछ आपसे बड़े। रिक्वेस्ट एक हम्बल वे है। अगर वो ऑर्डर दे रहे हैं, आपसे बड़े हैं, आप प्रिंसिपल मैम हैं या आपके टीचर हैं, तो आपको जब वो बड़े आपको कुछ कहते हैं तो वो ऑर्डर्ड फॉर्म में है, तो वो वहाँ पर कमांड कर रहे हैं, आपको ऑर्डर दे रहे हैं, वॉर्न कर सकते हैं। अगर आप कुछ नेगेटिव कर रहे हैं तो किसी चीज़ के लिए मना कर सकते हैं। हाउ टू चेंज सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर इन रिपोर्टेड स्पीच। इट इज़ सिमिलर टू वॉट वी डिड वाइल चेंजिंग रिक्वेस्ट सेंटेंसेस टू रिपोर्टेड स्पीच। वी हैड फॉलोड आस्क प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस टू इन्फिनेटिव। बेटा जिस तरह से हमने रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस किए थे, रिक्वेस्ट सेंटेंसेस में हमने ये फॉलो किया था पैटर्न, वही पैटर्न हमें ऑर्डर यानी कि कोई हमें डायरेक्टली अगर काम करने के लिए कहता है, हम्बल वे में नहीं, डायरेक्टली हमें वो काम कह दिया जाता है। कोई नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं किए लेकिन आपको बता देता है ऐसा करो या ऐसा मत करो, तो वो ऑर्डर सेंटेंसेस हैं। और ऑर्डर सेंटेंसेस के लिए भी सेम उसी तरह से ही वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो क्या है, वाइल चेंजिंग सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर्स ऑर्डर टू रिपोर्टेड स्पीच वी जस्ट रिप्लेस आस्क विद टेल। तो यहाँ पर क्या है, हम आस्क का यूज़ ना करके हम टेल का यूज़ कर लेते हैं। हमने कुछ कहा, हम पूछ नहीं रहे उससे कि ऐसा करें या ना करें, सीधा कह देते हैं। हम अपने से छोटों को जैसे ऑर्डर देते हैं, हम डायरेक्टली बोल रहे हैं ऐसा, तो वहाँ आस्क नहीं आता, वहाँ टेल आता है। अब देखिए, और एनी ऑफ द वर्ड्स एनसर्कल्ड बाय यू इन द बॉक्स गिवन अबव सो वी विल फॉलो। तो यहाँ पर हम फॉलो करेंगे, हम टेल, वॉर्न, ऑर्डर, कमांड, फॉरबिड इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद हम नाउन, प्रोनाउन और जो भी नाउन या प्रोनाउन है, और फिर उसके बाद टू इन्फिनेटिव, टू के साथ आपका जो भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो काम करने को कहा गया है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, कुछ हमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। द टीचर सेड लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। तो यहाँ टीचर ने क्या कहा, देखिए मीनिंग देखिए डिक्शनरी में डिफ़िकल्ट वर्ड्स के। तो आपको टीचर ने डायरेक्टली कहा ये चीज़ कि ऐसा करिए। तो यहाँ अंडरस्टूड है, स्टूडेंट्स को कहा गया, टीचर ने जो कहा। तो यहाँ पर अस जो है बेटा देखिए
ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, अस ले लिया हमने, द टीचर टोल्ड अस, क्योंकि अब हम बता रहे हैं मैम ने क्या कहा। ऑब्जेक्ट आएगा, नाउन प्रोनाउन जो है तो यहाँ पे उसका आ गया। उसके बाद टू लुक अप द मीनिंग ऑफ, सेम सेंटेंस है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, तो सेम सेंटेंस उसके आगे हमने ऐड कर दिया, टू लुक अप द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स इन द डिक्शनरी। अब देखिए, द पुलिसमैन सेड टू द रॉबर डोंट मूव। बेटा हमेशा देखिएगा जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे तो ये वाला टू नहीं आएगा। तो यहाँ द पुलिसमैन वार्नड, उसने चेतावनी दी, टू हट गया, रिमूव कर दिया हमने, द रॉबर नॉट टू मूव, यहाँ डोंट का क्या हो गया आपका, नॉट टू मूव, जो भी वर्ब है, जो काम करने को कहा जा रहा है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। कभी भी आप देखेंगे तो टू के साथ क्या आता है, V1 आता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है हमेशा। इसी तरह से डिड भी जिस सेंटेंस में होता है वहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। अब देखिए, ग्रैंड मदर सेड टू पवन, अब ग्रैंड मदर है आपकी दादी जी हैं, आपको कह रही हैं, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, कम होम बिफोर 7 PM, उन्होंने कहा घर आ जाना 7 बजे से पहले। तो ग्रैंड मदर टोल्ड पवन, क्या करने के लिए कहा, टू कम होम बिफोर 7 PM। आई सेड टू टॉमी सिट डाउन, अब मैंने टॉमी से कहा, हो सकता है वो मेरा छोटा भाई है, छोटा कोई, या हो सकता है अगर वो सेंटेंस इस तरह से कोई और है घर में जो बहुत छोटा है आपसे, डिस्टेंस, एक आप एल्डर हो उससे, तो आपने कहा, आई ऑर्डर्ड टॉमी टू सिट डाउन। उसके बाद फादर सेड, तो फादर सेड डोंट फॉरगेट द लंच, तो फादर क्या कहेंगे बेटा, फादर ने हमें बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने हमें कोई ऑर्डर वर्ड तो नहीं, हमें सिर्फ कहा बेटा खाना खाना मत भूल जाना या खाना लेना मत भूल जाना। तो फादर टोल्ड मी, यहाँ अंडरस्टूड हो गया कि अब मैं बता रही हूँ कि पापा ने कैसे कहा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका मी जो ऐड हो रहा है, मी यहाँ अस, तो इसका ध्यान रखेंगे। क्या डोंट आ गया तो नेगेटिव के लिए पहले नॉट, जैसे अब यहाँ पे देखिए डोंट था तो यहाँ नॉट पहले आया था, टू से पहले नॉट टू, अब यहाँ नॉट टू फॉरगेट द लंच। अब आपके जो सेंटेंसेस है बेटा, वो सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं जिनको हमें चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में। तो यहाँ पे है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स एवरी डे। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो ऑर्डर का सेंटेंस है, तो डॉक्टर जब ऑर्डर का सेंटेंस की बात हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पे वो एडवाइस भी दे सकते हैं लेकिन ऑर्डर के फॉर्म में कह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम यूज़ करेंगे टोल्ड। आप एडवाइस यूज़ करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन टोल्ड बेटर है, तो आपका हो जाएगा द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट। अब यहाँ देखिए, ये जो टू है ये रिमूव हो जाएगा, अब ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और क्या आ जाएगा, द डॉक्टर told the patient to exercise for 30 minutes every day। उसके बाद देखिए, the policeman said to the boys get out of the car। अब पुलिसमैन है बेटा, तो पुलिसमैन क्या करेगा, चेतावनी देगा ना, जल्दी से बाहर आ जाओ गाड़ी से, get out of the car। तो यहाँ पर क्या आएगा, the policeman warned the boys, यहाँ टू हट जाएगा और उसने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है, टू गेट आउट ऑफ द कार। इसके बाद है, माई सिस्टर सेड टू द रॉबर, मेरी सिस्टर ने रॉबर से कहा। अब वो सिस्टर ने रॉबर को क्या दी होगी, चेतावनी दी होगी बेटा, आई विल कॉल द पुलिस। अगर एक चोर है, कोई डकैत है, कोई आपको तंग कर रहा है, आपसे सब कुछ ले जाएगा, तो आप उस टाइम उसको वार्न कर रहे हो ना, सिर्फ कह नहीं रहे हो, कहने से तो काम चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमने माई सिस्टर वार्नड द रॉबर दैट शी वुड कॉल द पुलिस, कि वो पुलिस को फ़ोन कर देगी, यहाँ पे दैट आएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे वो उसको नहीं कह सकते कि वो ऐसा करे, ऑर्डर देके टू वाला वर्ड नहीं, यहाँ दैट ऐड होगा। अब यहाँ देखिए, आई सेड टू माई लिटिल ब्रदर टर्न ऑफ द टैप, मैंने अपने छोटे भाई को कहा। देखो ऑर्डर के सेंस में तो आप कहोगे आई टोल्ड माई लिटिल ब्रदर, आपने ऑर्डर दिया तो टोल्ड माई लिटिल ब्रदर, लेकिन हम्बल वे में अगर हम कहें तो आई रिक्वेस्टेड माई लिटिल ब्रदर टू टर्न ऑफ द टैप। तो हम इसको दोनों तरह से कर सकते हैं बेटा। तो फिर रिक्वेस्ट के फॉर्म में करेंगे तो एक हमारा वहाँ पे
आपको लाइट सेंस दिखता है, अगर हम उसको टोल्ड कर देंगे तो भी ठीक है। द इलेक्ट्रीशियन सेड टू मी डोंट टच द वायर, तो यहाँ पर उसने मुझे करने से मना कर दिया, तो द इलेक्ट्रीशियन फॉरबिड मी क्या, नॉट टू टच। यहाँ पे आपने फॉरबिड पहले ही नेगेटिव ले लिया, तो फॉरबिड में पहले हो गया कि मना कर दिया, क्या करने से मना कर दिया, नेगेटिव उसी के अंदर आ गया, टू टच द वायर, उसने फॉरबेड कर दिया, क्योंकि फॉरबिड का पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है फॉरबेड, तो वो हो जाएगा द इलेक्ट्रीशियन फॉरबेड मी टू टच द वायर। अब देखिए हमने जो सेंटेंसेस अभी डिस्कस किए वही यहाँ पर हैं। द डॉक्टर टोल्ड, यहाँ पे एडवाइस वर्ड नहीं कहा गया आप, लेकिन अगर एडवाइस भी यूज़ करते हैं एग्ज़ाम में तो भी ठीक है। ऑर्डर के सेंस में आप डॉक्टर एडवाइस भी दे सकता है पेशेंट को काम रखने के लिए, उसको सूदिंग इफ़ेक्ट देने के लिए। डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर्म में बात नहीं करते हैं, दे एडवाइस, वो आपको सलाह देते हैं, तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। द डॉक्टर टोल्ड और एडवाइज्ड, एक वर्ड कोई भी आप जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए द पेशेंट टू एक्सरसाइज फॉर 30 minutes एवरी डे, द पुलिसमैन वॉन्ड द बॉयज़ टू गेट आउट ऑफ द कार, फिर है माई सिस्टर वॉन्ड द रॉबर दैट शी वुड कॉल द पुलिस। उसके बाद यहाँ पर है बेटा, यहाँ पर आई रिक्वेस्टेड, तो आप रिक्वेस्ट के फॉर्म में अगर लेते हैं आप रिक्वेस्टेड भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं टोल्ड, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसकी जगह आप यहाँ पर टोल्ड भी लिख सकते हैं। आई टोल्ड माई लिटिल ब्रदर टू टर्न ऑफ द टैप। उसके बाद द इलेक्ट्रीशियन फॉरबेड मी टू टच द वायर, उसने मना कर दिया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव जो है आपका था नॉट टू टच, वो इसलिए नेगेटिव वर्ड यूज़ करने के बाद आपका फॉरबेड की वजह से नॉट नहीं आया। नहीं तो आप इलेक्ट्रीशियन का आप कह सकते हो कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन के लिए टोल्ड मी ले लिया, उसने ऐसा कहा मुझे, या उसने वॉर्न किया कि आप टच मत करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द इलेक्ट्रीशियन वॉर्नड मी नॉट टू टच द वायर, तब नॉट आएगा। अब ये फॉरबेड आने से नेगेटिव उसी में कवर हो गया, तो नॉट नहीं आया, अदरवाइज़ आपका नॉट आएगा, और टू नॉट पहले, फिर टू टच द वायर। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर नाउ। आप अच्छे से करिए, और समझते हुए बेटा प्लीज़ पिछले वर्कशीट्स को ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। जब आप सारे सेंटेंसेस को रिवाइज़ करेंगे, वर्कशीट जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच की इनिशियल आई है उसके बाद जो सारे उसे रिवाइज़ करके तब नेक्स्ट न्यू वर्कशीट को पढ़िए, और उससे रिलेटेड और एग्जाम्पल्स भी करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकें। नाउ कीप लर्निंग, stay happy, stay blessed. Thank you so much. Have a nice day.